प्रोग्राम इवनिंगार और आज का इवनिंगार एक खसूसी प्रोग्राम है, जश्न है, ईदें हैं। ईसवी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, दो मुनासबतें। आज एक अहम तरीन 24 जिलहज ईद मुबाइला का दिन है। कल शब भी आपने एक खसूसी प्रोग्राम देखा और आज दिन भर यकीनन अहले बैत टीवी पर आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। और इस प्रोग्राम में इवनिंगार के इस प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह हम जश्न मनाएंगे और शान पंजतन पाक अलैहिस्सलाम बयान की जाएगी, वो हम सुनेंगे। और साथ ही साथ ईसवी कैलेंडर में आज से 73 साल पहले पाकिस्तान वजूद में आया। 14 अगस्त सन 1947 73वां यौम आज़ादी है। गो के ना ही हमारे जो मजहबी त्यौहार हैं या कौमी त्यौहार है उस अंदाज से हम मना सक रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस से पहले जिस अंदाज से वो शाया निशान तरीके से कुछ परचम कुशाइयों की तकरीब होती थी हमारे यहाँ मसाजिद में और इमाम बारगाहों में जश्न होते थे। लेकिन ऐसे समा में भी अहले बैत टीवी ने इस एहतमाम को जारी रखा है और आज हम इंशाल्लाह इस खुसूसी प्रोग्राम में भी ईद मुबाइला और जश्न ईद आज़ादी भी हम मनाएंगे। और आज जुम्मतुल मुबारक है, इसको भी एक अहम दिन और मुमताज मकाम हासिल है दीगर दिनों के मुकाबले में, और इसको भी हम ईद ही कह सकते हैं। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में भी हमारा साथ देने के लिए वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब पाकिस्तान गुजरात से, और उनके साथ हैं जनाब मौलाना सैयद आबिद रिजवी साहब मैनचेस्टर से। यज़दानी साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और रिजवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, फजाइल पंचतन पाक माशाल्लाह बयान करना इबादत, सुनना इबादत। एक तो इस इबादत से प्रोग्राम का हम आगाज करेंगे और उसके बाद फिर आखिरी हिस्से में एज ए पाकिस्तानी भी हम कुछ बात करेंगे कि 73 सालों में जो कौमें हमारे बाद में आजाद हुई या वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में थी, वो आगे बढ़ चुकी हैं और हमारा पाकिस्तान अभी तक वो तरक्की या वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया जिसका ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा, कायदीन ने देखा। तो इसकी वजूहात भी तलाश करने की कोशिश करेंगे और आइंदा जो मुस्तकबिल है इंशाल्लाह उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो दीन की फतह का दिन है उससे मुतालिक बात का आगाज करेंगे जनाब अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब, बिस्मिल्लाह। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी फारूक भाई, आपको भी सलाम और जनाब मौलाना आबिद रिजवी साहब की खिदमत में भी सलाम और आपके तवस्सुत से आपके तमाम नाज़रीन व सामीन की खिदमत में भी सलाम भी और आज की ईद जो है उसकी मुबारक भी पेश करता हूँ। पाकिस्तान के हवाले से आज़ादी का दिन है, इस हवाले से भी इंतहाई मसर्रत खुशी है कि ये दिन जो है उसको हम आज मना रहे हैं। अलबत्ता इस मौके पे आपने कहा कि दूसरे हिस्से में बात करेंगे, तो जाहिर है चले दूसरे हिस्से में ही ये बात जो है वो करेंगे। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि इस मौके पे तमाम शुहदा जिन्होंने वतन की खातिर कुर्बानियां दी, सौबतें बर्दाश्त की, उन सबकी कुर्बानियों को भी आज याद करने का दिन है। इससे पहले जाहिर है हक भी यही बनता है कि इस ईद को इस एतबार से कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत का दिन है। मोहम्मद व आले मोहम्मद की पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहले बैती, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत है। तो इस हवाले से मैं अर्ज करूं कि दोनों ही हम वजन, हम पल्ला और दोनों ही अजीम हैं। एक जो है उनको पुराने सामिद कहा जा सकता है और दूसरे जो है उनको पुराने नातिक कहा जा सकता है और दोनों की अपने तौर पे अहमियत है। जाहिर है कुरान सामित जो है उसका सही अमली नमूना पैगंबर और आले पैगंबर जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वही है। ये जो मुबाहला की ईद हम मना रहे हैं, इसकी तफसीलात साथ साथ बयान होगी। रिजवी साहब भी इस हवाले से यकीनी तौर पे जो है वो वजाहत करेंगे। लेकिन मैं अर्ज करूं कि ये नजरान के ईसाइयों का वफद
पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उन्होंने मुज़ाकरात किए। उन मुज़ाकरात में उनका ये ख्याल था, जो भी पैगंबर गिरामी की खिदमत में आता था वो एक ख़ास नज़रिया लेके आता था। पहले जो मज़ाहिब थे उनमें से मसलन यहूदी अगर कोई वफद आता था तो उनके भी जहन में कुछ चीज़ें जो है वो होती थी। अगर ईसाइयों का वफद आता था तो उनके जहन में भी कुछ बातें जो है वो होती थी। हत्ता दूसरे अरब कबाइल वो भी जब पैगंबर गिरामी की खिदमत में वफद लेके आते थे तो मुख्तलिफ मुतालिबात और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया करते थे। शायद मैंने जिक्र किया था, मुनासिब मालूम हो रहा है कि वो बात भी मैं करूं। बनी आमिर जो है ये मक्के के करीब एक कबीला रहता था। तो जब पैगंबर गिरामी फतेह मक्का के मौका पे गए हैं तो बनी आमिर का एक वफद जो है वो पैगंबर गिरामी की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं अगर एक शर्त आप हमारी मान लें, और वो शर्त ये है कि आपके बाद आपकी जानशीनी और आपकी नियाबत जो है वो हमें दे दी जाए। तो पैगंबर गिरामी ने फरमाया कि नहीं, ये सिलसिला जो है बल अमरो इल्लल्लाह, ये मामला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है, मेरे इख्तियार में भी नहीं। तो इसका मतलब ये कि पैगंबर गिरामी की खिदमत में जो वफूद आते थे वो मुख्तलिफ मुतालबात लेके आते थे, मुख्तलिफ तजावीज़ लेके आते थे। ये ईसाई भी जब आए तो उनका ख्याल ये था कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी हैं और इलाही दीन लेके आए हैं तो वो जो उनके नजरियात थे उनकी तायद करेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि क्या आप हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं या नहीं मानते? तो पैगंबर गिरामी ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि ये कैसे आप कहते हैं कि वो अल्लाह के बेटे नहीं है? इसलिए कि उनका तो जाहिरी तौर पे देखिए आपके बाप नहीं है, और जो बगैर बाप के हो उसका बाप कौन होता है, और वो अल्लाह ही का बेटा होता है। तो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान हकीम की आयत पढ़ के कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम, ईसा की मिसाल ऐसे है जैसे आदम की मिसाल थी। तुम तो ये कहते हो ना कि ये बगैर बाप के पैदा हुए लिहाजा अल्लाह के बेटे हैं, तो हजरत आदम का तो ना बाप था ना माँ था, वो तो दोनों के बगैर पैदा हुए, लिहाजा ये मिसाल उसी तरह की है। लिहाजा ये तो तय है कि मैं उनको बेटा अल्लाह का नहीं मानता। अच्छा, जब कुरान हकीम की आयात जो है पैगंबर गिरामी उनको पेश करते रहे और उनको मनवाने की कोशिश करते रहे तो वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो उसके बाद फिर कुरान हकीम की अल्लाह की तरफ से आयत आई और इसके अलबत्ता वाक़े की तफसीलात हैं जो इंशाअल्लाह साथ साथ जो है वो बयान करेंगे इंशाअल्लाह। वो कहा कि मतलब जो है वो नहीं मानते, तो फिर कहा कि अगर तुम नहीं मानते तो फिर ये है कि तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपनी बेटियां, हम अपने बेटे लेके आ जाते हैं, तुम अपनी औरतें लेके आ जाओ, हम अपनी औरतें लेके आ जाते हैं, तुम अपने नफ्स लेके आ जाओ, हम अपने नफ्स लेके आ जाते हैं। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर अल्लाह से हम मुबाहला करेंगे और जो झूठा होगा उस पे हम लानत करेंगे, पता चल जाएगा कि हक पे कौन है। मैं इस मौके पे जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल ने ये बात बड़ी वाज़े लफ्जों में बयान कर दी कि पैगंबर गिरामी खुद से कुरान की आयत उनके सामने तलावत कर रहे थे लेकिन उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जब कुरान पैगंबर गिरामी की जुबानी काफी नहीं हुआ तो फिर अहले बैत रसूल की जरूरत जो है वो महसूस हुई है। लिहाजा ये मामला तो तय हो गया कि कभी भी कुरान बगैर अहले बैत के काफी नहीं होता, हमेशा अहले बैत साथ में हो तो कुरान जो है वो काफी होता है। जब कुरान की आयतों को उन्होंने तस्लीम नहीं किया तो उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मुबाहला जो है वो हुआ और उस मुबाहले में जब ये हस्तियां जो है वो तशरीफ ले गई तो उसकी एक लंबी तफसील है जो इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि रिजवी साहब भी उसको बयान करें। तो
جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے، اور وہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم عرض کریں گے. عیسائی جو ہے وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے، اور مباہلہ جو ہے انہوں نے نہیں کیا، اپنا تحفظ کر لیا، بچ گئے، اپنے گویا سر تسلیم خم ہو گئے اہل بیت رسول کی عظمت کے سامنے. اہل بیت رسول کی عظمت سے کو انہوں نے پہچان لیا، سمجھ گئے کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. لہذا وہ سر تسلیم خم ہو گئے، جزیہ دینا انہوں نے قبول کر لیا، لیکن مباہلہ نہیں کیا. تو یہ فتح ہے اسلام کی، یہ فتح ہے پیغمبر گرامی کی، یہ فتح ہے اہل بیت کی، یہ فتح ہے صادقین کی، یہ فتح ہے سچوں کی، یہ فتح ہے یقینی طور پہ تمام ملت اسلامیہ کی. البتہ ملت اسلامیہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں، ایسی عیدیں اور ایسے تہوار اور ایسے دن ملت اسلامیہ جو ہے وہ کم مناتی ہے کہ جن میں اہل بیت رسول کی عظمت کا جو ہے وہ پتہ دنیا کو چلے. ہم نے ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اب برادران اہل سنت میں سے بھی بہت علماء جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں کہ اہل بیت رسول کی عظمت کا وہ اقرار کرتے ہیں اور دل و جان سے اقرار کرتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ علامہ صاحب. اور مولانا صاحب آپ کی اجازت سے ایک کالر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دعوت بیان دوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم بھیا، میں شفیق بول رہا ہوں. جی شفیق صاحب، کا آزادی کا مبارکباد ہوں. بہت شکریہ بھائی. انشاءاللہ اگلے حصے میں اس پر بات کریں گے، اور میں چاہوں گا جناب مولانا سید عابد رضوی صاحب کہ وہ آج کی جو اہم عید ہے، عید مبارکہ، اس کی فضیلت بیان فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں قبلہ حجت الاسلام مسلمین حضرت علامہ قبلہ محمد عسکر یزدانی صاحب قبلہ، میرے استاد بزرگوار جو ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے ملت اسلامیہ، مومنین مومنات، علماء اکرام، مراجع عظام، اور بالخصوص 12ویں آقا کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس عید سعید کے عنوان سے. یقیناً یہ آج کا دن جو ہے یہ بہت بڑا دن ہے، اور ہر حوالے سے ہے. پاکستانی ہونے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا دن ہے، اور پھر کلمہ گو ہونے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا دن ہے. جیسے قبلہ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ یہ صرف اور صرف شیعان حیدر کرار کا دن نہیں ہے، یا ان کے لیے عید سعید نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے، اس لیے کہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انسانیت کو الوہیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے، ربوبیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے. جیسا کہ قبلہ نے اس حوالے سے فرمایا، یہ جو نجران کا علاقہ ہے اس کا مختلف مورخین نے جو لکھا ہے اس حوالے سے کہ یہ مکہ سے تھوڑا ایک شہر ہے کہ جو یمن کی سرحد پر ہے. یہ نجران جو علاقہ ہے جس کو یہ خط لکھا گیا، اور پھر یہاں تک تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ ایک بڑا شہر ہے کہ جو مکے سے 7 منزلوں کے دوری پر یہ شہر جو ہے وہ موجود ہے. اور اس میں تقریباً اس سمت میں 73 قریے دیہات جو ہیں ان کو مورخین نے لکھا ہے. مختلف مورخین نے جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر کے جو ہیں انہوں نے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت جو سعودی عربیہ کا نقشہ موجود ہے اس کے مطابق یہ جو یمن کی سرحد ہے اس کے پاس یہ علاقہ آتا ہے جہاں کہ یہ جو نجران کا علاقہ تھا. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ خطوط لکھے، ان خطوط میں سے یہ
इन नजरान वालों का जो एक क्या आप उसको कहते हैं, पोप कहते हैं, वो जी जो था उसको खत लिखा, और साथ साथ जो उसकी कम्युनिटी थी, जो वहां के रहने वाले थे, उनको भी साथ मुतवज्जे किया। यानी ये दोनों को, जो वहां का, तो उसका नाम भी गालिबन तारीख में लिखा हुआ है कि इस्लाम की इस दावत की तरफ उन तमाम को जो है वो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जे किया। और जाहिर है दावत दी, जब दावत के लिए बुलाया तो उन्होंने एक अपनी टीम तश्कील दी, जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है कि डेलीगेशन जो जाता है, इसी तरह एक डेलीगेशन उन्होंने भी तैयार किया कि जो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिसने जाके ये सारे की सारी गुफ्तगू करनी थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने, जाहिर सी बात है कि वो अपने दौर का वो आलिम था, उन किताबों का इल्म रखने वाला था, वो भी जो निशानियां पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई थी, उन सारी निशानियों को भी उन्होंने जो है वो अपने माइंड में ये सेट कर लिया था कि पहले तो जिससे जाके बात करनी है, ये सारी अगर जितनी भी निशानियां हैं अगर वो पाई जाएंगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अगर निशानियों पर एक बात जो है वो मसला बन गया तो फिर जाहिर सी बात है कि उस तरह से बात जो है वो नहीं हो सकेगी। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खत लिखा, उसकी चंद एक लाइनें मेरी नजर से गुजरी हैं, अब वो मैं अपने नाजरीन की खिदमत में अर्ज किए देता हूं। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खत लिखा, उस खत में जनाब इब्राहीम व इस्माइल और जनाब इसहाक और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के खुदा की हम्दो सना, यानी जब भी आप किसी को मोटिवेट करते हैं या किसी की तरफ आप इनविटेशन भेजते हैं, इस हवाले से कि जब आपने कोई दावत देना है, दावत फिक्र देना है, शादी की दावत की बात नहीं मैं कर रहा, ये किसी को अपने मजहब की तरफ मुतवज्जे करना है, अपने दीन की तरफ मुतवज्जे करना है, तो फिर जैसे कि आप अगर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से भी देखते हैं, जिस पे लोग एतराज भी करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने भी जब खिलाफत की बात आई थी तो नहजुल बलागा में वो खुतबा मौजूद है, और उसी के अल्फाज को हेरा फेरी देकर लोग जो है वो शिया ने हैदर करार पे एतराज करते हैं। वो अली अलैहिस्सलाम ने तो उनको एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि अमीरुल मोमिनीन ने एक्सेप्ट नहीं किया था, अपने हवाले से बताया था कि जिन लोगों ने इनको चुना था ना, वो भी अब मुझे भी अनाउंस कर रहे हैं, मुझे भी वो इस हवाले से कह रहे हैं कि आप इस सिस्टम को आगे लेके चलें। तो उसी तरह पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिनको दावत इस्लाम दी है, पहले जिन पे उनका एतिकाद था, जिन पे उनका ईमान था, उन्हीं के हवाले से मुतवज्जे किया है कि जनाब इब्राहीम इस्माइल, जनाब इसहाक और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के खुदा की हम्दो सना की, ये अल्फाज है जो तारीख की किताब में लिखे हुए हैं। उसके साथ पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये ख्वाहिश ये जाहिर की, ये फरमाया कि बंदों की इबादत से परहेज करते हुए अल्लाह की इताअत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। यानी ये जो बंदों की इताअत करते हैं उससे निकलो और खुदा की तरफ आ जाओ, और बंदों की वलायत व बंदगी से निकलकर खुदा की बंदगी की तरफ आ जाओ। जबकि ये सिलसिला अगर आप देखें तो कलमा पढ़ने वालों में अभी भी पाया जाता है कि बंदों की इबादत भी हो रही है और बंदों की बंदगी भी हो रही है, लेकिन पैगंबर गिरामी ने उनको भी इस्लाम की तरफ मुतवज्जे करने के लिए, जैसे कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मौजूद है कि मैं लोगों की बंदगी से निकाल के अल्लाह की बंदगी की तरफ मुतवज्जे करने के लिए मबूस हुआ हूं। मैं उस तरफ नहीं जाता, बात आगे लेके चलते हैं। फिर पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी वलायत के सामने सर तस्लीम खम कर दो, यानी अल्लाह की वलायत जो है उसके सामने सर तस्लीम खम कर दो, अगर ऐसा नहीं करना तो फिर टैक्स के लिए तैयार हो जाओ। यानी दोनों ऑप्शन जो है वो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि टैक्स दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इसमें पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मुबारका आले इमरान की आयत नंबर 64 जो है उसको भी तिलावत साथ फरमाया
जिसमें इसकी वजाहत जो है वो बयान की गई है। और फिर उस खत में उसका जिक्र भी किया गया। जैसे ही पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत उनको मिला तो पादरी और दूसरे जो वहां के उनके बुजुर्गवार थे, लोग थे, उन्होंने नजरान और वहां के मजहबी और सियासी दोनों किस्म की शख्सियतों को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। यानी जो मजहबी लोग थे उन्हें भी इकट्ठा किया, जो सियासी लोग थे उन्हें भी इकट्ठा किया। यानी सियासत और मजहब का सिलसिला शुरू से तसलसल के साथ चलता आ रहा। उनको इस मौजू के बारे में उन्होंने बयान किया। तो ईसाई उलमा के पास पैगंबर गिरामी की जो बेसत की निशानियां थी उनकी मालूमात उनके पास मौजूद थी। उन्होंने सारा कुछ बात करने के बाद तय पाया कि अब वहां पे पैगंबर गिरामी और जिधर से ये दावत आई है उधर हम चले जाते हैं। जब ये मैं जिन बातों के लिए असल में यहां तक आया हूं वो थोड़ी वो अर्थ करना चाहता हूं। जब ये वफद मदीना में पहुंच गया तो उस वक्त की उनकी 3 बड़ी शख्सियतें मौजूद थी, जिनमें खुद वो जो पादरी था वो मौजूद था और पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। जब दावत दी तो जाहिर सी बात है कि उसने आगे से जो जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा हम तो पहले ही मुसलमान हैं, आपने हमें कौन सा मुसलमान करना है। यानी जिस दीन पे हम अमल करते हुए आ रहे हैं तो वो दीन भी तो इस्लाम है, आप कौन से दीन की तरफ हमें मुतवज्जे कर रहे हैं। तो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात के जरिए से जो है वो उन्हें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया, लेकिन उन्होंने कहा जी भाई हम तो पहले से मुसलमान हैं। उस उनके इस्लाम के दावे पर पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि तुम लोग झूठ कहते हो कि तुम मुसलमान हो, इसलिए कि तुम्हारे इस इस्लाम के दावे में 3 चीजें तुम में ऐसी पाई जाती हैं कि जो जिस इस्लाम की दावत मैं तुम्हें दे रहा हूं उसमें वो 3 चीजें नहीं पाई जाती। यानी वो तुम 3 काम कम अज कम ऐसे करते हो कि जो जिस इस्लाम की तरफ मैं मुतवज्जे कर रहा हूं, जिस दीन की तरफ मैं मुतवज्जे कर रहा हूं, वो चीजें इस दीन में नहीं है, तुम्हारे यहां वो पाई जाती है। तो उन्होंने कहा जी वो 3 चीजें कौन सी है। तो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात ये फरमाई कि तुम सलीब की इबादत करते हो। दूसरी, पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सूअर का गोश्त खाते हो। तीसरी, पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तुम अल्लाह के साहिबे औलाद होने के कायल हो। और इसी पे ये सारे का सारा, जैसे किबला ने भी ये फरमाया कि ना मासला ईसा इंदल्लाह का मासल आदम, के पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी की सारी आगे आयात भी पढ़ी और सारे का सारा सिलसिला हुआ। इस बारे में जो ये बहस हुई, बात को आगे लेके इंशाल्लाह चलते हैं क्योंकि वक्त काफी मैंने ले लिया है। कम अज कम सिर्फ और सिर्फ सूरह आले इमरान में मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनासिबत से 70 आयतें हैं कि जिनकी तरफ उन्हें मुतवज्जे किया, जो सूरह आले इमरान में मौजूद है, कि जिसमें वो इस चीज पे कायल थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, चूंकि उनका बाप कोई नहीं है। इस हवाले से मुख्तलिफ वो बातें करते रहे और पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात के जरिए से उन्हें उस चीज की तरफ मुतवज्जे करते रहे कि तुम्हारा ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। और फिर जाके अगला सिलसिला शुरू हुआ कि, और उस आयत को भी अगर आप देखते हैं तो उस आयत में भी इसी बात की तरफ मुतवज्जे जो है वो किया जा रहा है, जो आये मुबाहला है कि फमन हाजाका फीहे मिन बादी मा जाआका मिनल इल्म, यानी हर चीज की मालूम हो जाने के बाद, हर चीज का इल्म आ जाने के बावजूद फिर भी अगर वो इस बात को नहीं मान रहे, फकुल तालो, तो फिर पैगंबर ने कहा कि अब तुम जो है वो नदु अबना अना व अबना आकुम व निसा अना व निसा आकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सारे दलाइल के बाद
یعنی قرآن حکیم کو بار بار مختلف انداز سے مختلف آیات پیش کرنے کے باوجود جب نہیں مانے تو پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا. یعنی یہاں پہ یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ خالق کے کائنات نے ہی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا فاقل کے پاس تو کہہ دے، آپ ان کو کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، پھر ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا اہتمام جو ہے یہ بحکم خدا بندی ہے، نہ کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش کے مطابق ہے یا ذاتی کسی قسم کا کوئی پیغمبر گرامی عمل کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ حکم پروردگار نہ ہوتا تو جس طرح آج عظمت امیر المومنین کا انکار کیا جا رہا ہے، عظمت جناب سیدہ کا انکار کیا جا رہا ہے، عظمت حسنین شریفین کا انکار کیا جا رہا ہے، اگر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے یہ سارا عمل کرتے تو آج کے مسلمان نے جیسے وہ معصوم ماننے سے انکار کر رہا ہے، بڑا کچھ کرنے کا جو ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ ان کی صداقت پہ بھی کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لیتا. لیکن یہی وجہ ہے کہ ختم درودوں میں بھی اگر دیکھیں تو 12 امام کا تذکرہ ہو یا نہ ہو، ان 5 تن کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. یعنی ہر حوالے سے مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ کائنات میں خدا کی نظر میں، رسول کی نظر میں اگر کوئی حقیقت میں سچا خاندان ہے تو وہ صرف اور صرف یہی خاندان ہے کہ جس کے توسل سے اگر دعا بھی کی جائے تو اللہ ان کے توسل سے کی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا. بسم اللہ. ماشاءاللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اچھا اس خط سے متعلق بھی آپ نے وہ ذکر کیا اور جس طرح سے تبلیغ کا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا. اور لیجن ناظرین، آپ کی کالز کا بھی آغاز کرتے ہیں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو موبائلہ سے متعلق وہ آپ پوچھئے، اور کچھ ہی دیر میں پھر جشن آزادی کے حوالے سے بات کریں گے تو اس پر بات کیجیے گا. السلام علیکم. جی، آپ کو اور یزدانی صاحب کو اور محترم رضوی صاحب کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. احمد بول رہا ہوں. جی احمد صاحب، شکریہ. ان کے حوالے سے بار بار دیتا ہوں آپ کو. جی مہربانی. اچھا، میں خدا تعالیٰ کے فضل سے نجران شہر میں رہ کے آیا ہوا ہوں. میں سعودی عرب میں رہا ہوں. ٹھیک ہے. مڈل ایسٹ میں 10 سال تو 5 سال سعودی عرب میں. سعودی عرب کے تقریباً ہر شہر میں، نجران میں بھی میں 2-3 مہینے گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اور بارڈر ہے یمن کا، یہ یہاں پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا سوال یہ ہے جی کہ جب یہ لوگ آئے تھے عیسائی جی نجران کے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب دعوت دی تو ان کا عبادت کا ٹائم ہوا تو آدھی مسجد ان کو ان کے عبادت کے ٹائم کے لیے دے دی. وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت تک انہوں نے عبادت ادھر کی. تو کیا آج میرا سوال ہے دونوں محترم علماء سے کہ اتنا صبر یا اتنی جو مسلمانوں میں یہ چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائج کی قوت برداشت اور کسی کا حسن خلق پیش کرنا، اور وہ یہودی جو چلے گیا تھا اپنا تلوار کا نعام لینے واپس آیا، تو اتنا اسلام نے جو پیش کیا ہے عملاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تو یہ اسلام کے اوپر ایک دوسرے کو کاٹنے پر تیار ہو رہے ہیں اور جھوٹا ہی کسی کے اوپر کوئی الزام لگا کر اور اس کو کہتے ہیں کہ اس نے بے ادبی کر دی، قرآن کے 4 ورقے جلا دیے اور عیسائی خاندان کو مار دیا، یا کسی شیعہ کو کفر کے بدئی یا احمدیوں کے اوپر. یہ میرے ملک میں ہو رہا ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے جو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی نہیں جی کہتا تھا، 1400 سال کے بعد ان کو یاد آیا. یہ آج علامہ پیدا ہو گئے ہیں میرے ملک میں. آپ دیکھیں یہ قانون کسی 1400 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک نہیں کسی نے بنایا. جو میرے ملک میں بننا شروع ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو دستوں گریبان کیا ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کر شرارت کرتے ہیں. صحیح ہے. چلے پوائنٹ آ گیا احمد صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. علامہ یزدانی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں. علامہ صاحب، یہ جو پہلے تو آپ اس کی تصدیق کر دیں کہ انہی عیسائی پادریوں کو موقع دیا گیا، یا وہ جو بھی وقت تھا مسجد نبوی میں، اور اگر دیا گیا تھا تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا تو ہمارے ایسے کاموں میں ہم کیوں ڈرتے ہیں، یا فتوے سے فتویٰ آ جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا، بلکہ خارج کر دیا جاتا ہے اسلام سے. یہ اس واقعے کی تصدیق کر دیں کہ اگر ان کو موقع دیا گیا مسجد. جی
पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मौका दिया कि आप अपनी इबादत कर लें। ऐसी कोई बात तारीख में मेरी नज़र से नहीं गुजरी। अलबत्ता पैगंबर गिरामी की बाकी सीरत तैयबा में ऐसी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं कि जब किसी भी कौम से पैगंबर गिरामी एक मुआहदा कर लेते थे तो उनको इबादत की करने की आज़ादी होती थी। अगर यहूदियों से किया है और वो कुछ शराइत के तहत मुआहदा हो गया है तो उनकी अपनी इबादत करने की उन्हें इजाज़त जो है वो मौजूद होती थी। अगर ईसाइयों के साथ मुआहदा हो गया और वो जिजिया देने पे आमादा हो गए हैं तो उसके बाद उनकी इबादत जो हैं उन पे पाबंदी नहीं लगाई गई, उनको एक हद तक आज़ादी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम बिल जबर लोगों को अपने तरीके पे नहीं लाता। इस्लाम कबूल करने में जो है वो जबर नहीं किया जाता, बल्कि दलाइल ही के जरिए से जो है वो लोगों को कायल करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि पैगंबर गिरामी उनके सामने पहले आयात पेश करते रहे और जब वो आयात जो हैं उनके बावजूद वो पैगंबर गिरामी के सामने कायल नहीं हुए तो उसके बाद आखिरी हरबे के तौर पे मुबाहला जो है वो किया गया। अलबत्ता कॉलर जो हमारे मोहतरम भाई थे वो थोड़ा सा तासुर ये देना चाह रहे थे कि मुसलमानों में एक शिद्दत है और वो शिद्दत जो है उसके असरात जो हैं वो कभी मुरतब होते हैं ईसाइयों पे, कभी उसके असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं शियों पे और दरमियान में उन्होंने अपने मतलब की भी बात की कि वो असरात मुरतब होते हैं अहमदियों पे। यानी इन सब लोगों को उन्होंने एक लाइन में लाके ये साबित करने की कोशिश की कि मुसलमान थ्रू आउट जो है वो शिद्दत पसंद है। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान का एक वो तबका के जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक वो तबका के जो पूरी तरह से मजहब से आगाह नहीं है, जज्बाती अंदाज जो लोग इख्तियार करते हैं और यही जज्बाती अंदाज इख्तियार करने वाले इब्तिदा से हैं। मतलब हकायक को जो है वो छुपा के कुछ लोग जो हैं वो अपने मानने वालों पर अपनी राय मुसल्लत करते हैं और उनको जज्बाती बना लेते हैं। ये एक तरीका जो है वो शुरू से रहा है। बातिल पे होके भी लोग बड़े पक्के रहे हैं। सरकार हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी कई मौके पे ये कहा कि मैं मतलब मेरे मुखालिफ जो हैं लोगों को पता है कि वो हक पे नहीं, लेकिन उनका साथ लोग जो हैं वो बड़ी शिद्दत से देते हैं और मेरे बारे पता है कि मैं हक पे हूँ फिर भी लोग उस तरह से साथ नहीं देते। तो ये एक अंदाज शुरू से रहा है शिद्दत पसंदी का और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो जहालत का है, इल्म से नाआगाही है। अगर वो लोग जो तमाम मकातब फिक्र से मुसलमानों के तमाम मकातब से जो बड़े बड़े उलमा हैं उनमें भी अपने नजरियात तो हैं और उन नजरियात के हवाले से जो है वो कोई राय नहीं है कि नजरियात जो है वो अपने अपने हैं, लेकिन उन नजरियात को मैंने पिछले प्रोग्राम में बस किया था शाइस्ता और शुस्ता अंदाज में बयान करना चाहिए, करने में कोई हर्ज भी नहीं है। जाहिर है कि हम शिया हैं तो हमारा अपना नुक्ता नजर है, कोई अहले सुन्नत है तो उसका अपना नुक्ता नजर है, कोई अहले हदीस उसका अपना नुक्ता नजर है, कोई और किसी मजहब से ताल्लुक रखता है तो उसका अपना नुक्ता नजर है। कोई आप लोगों को जबर के जरिए से, आप लोगों को धौंस और धांधली के जरिए से, लोगों को खौफ और दहशत के जरिए से उनके मजहब तब्दील न करवाएं, उनके मजहब को तब्दील करने की कोशिश न करें। हाँ, एक आजादी जो है वो होनी चाहिए और वो शिद्दत पसंद तबका जो है फर्ज करें किसी एक शख्स ने कोई गलती की है तो उसके हकायक को जाने बगैर कत्ल पे आमादा हो जाते हैं, उसको मारने पे आमादा हो जाते हैं, मजमा एक पीछे लग जाता है, वो भी जज्बाती अंदाज जो है वो इख्तियार कर लेता है, वो किसी भी मकतब से ताल्लुक रखती है। मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है और इस तरह अंदाज इख्तियार करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। तहम्मुल होना चाहिए, बुर्दबारी होनी, लोगों की बातें जो हैं उनको दलाइल के साथ सुनना चाहिए, दलाइल के साथ जो है वो जवाब देना चाहिए।
फारूक भाई ऐसे ही बिल्कुल। बात मेरे ज़हन में आई तो मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करूं, किस्मती है जी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में बाज जी ना आकिबत अंदेश लोग जो हैं वो जज्बातियत इख्तियार कर रहे हैं हमारी तरफ भी और दूसरी तरफ भी, और वो सही मुहर्रमुल हराम से पहले कि जब अज़ादारी सैयद शुहदा जो है उसके लिए हम ज़हनी तौर पे आमादा हैं, कुछ लोगों ने साजिश के तहत मिल्लत इस्लामिया जो है उसमें तफरीक डालने के लिए फतवा कुछ ऐसे काम किए हैं, और अब दिन ब दिन वो काम बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन लोग इस आग में जो है वो कूदते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग हैं, उनको चाहिए कि इस आग को ठंडा करें और इसमें जो है वो ज्यादा इस पे गाड़ी को जलाएं नहीं, वरना इसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा, इसका नुकसान मुसलमानों को भी होगा। पता नहीं क्या किसी के अज़ाइम हैं। मैं इस बात का खतरा महसूस कर रहा हूं कि पाकिस्तान में कुछ लोग जानबूझ के, कुछ लोग नासमझी में जज्बातियत जो है उसको बढ़ा रहे हैं, और इसमें जज्बातियत बढ़ानी नहीं चाहिए, हमारी तरफ से हो चाहे किसी दूसरी तरफ से हो। 1400 साल पहले से हम भी हैं। जी लेका एक कॉल है और फिर इस पर बात जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई जी, खुश आमदेद मोहतरम नकवी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मोबाइला की मुबारकबाद हो और 14 अगस्त की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया। और फरूक भाई मैं किबला साहब से पूछना ये चाहता हूँ जी कि हमने जो देखा है कि रसूल पाक जब आए थे रहमतुल आलमीन बन के आए थे, रहमत थे तो सारी दुनिया पे, आलमीन पे रहमत, आलम पे नहीं, आलमीन पे रहमत थे। सही। और जब उनकी रहमत हर एक जानता था, फिर उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जंगों में अगर कोई फातेह करते हो, इलाका फतेह करते हो, ना दरख्तों को कुछ कहो, ना जानवरों को कुछ कहो, और ना बूढ़े लोगों को कुछ कहो। ये उन्होंने असूल बना के दिए थे हमें। यानी वो इतनी रहमत कहते उनकी कि वो किसी दरख्त को भी नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन हमें बाद में हम पे इल्जाम इस्लाम पे लगा जी तलवार के जोर पे फैलाया गया। हालांकि ये हम उसको साबित करते भी हैं, लेकिन लोगों के ज़हन में आ गई ये बात जी तलवार वाले भी थे। वो आपको पता ही है, तलवार जिंदगी में एक दफा उठी, उसके बाद वो नजर भी नहीं आई कहीं, उठी भी रसूल पाक से। तो किबला साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमें ये देखना होगा कि हम जब कलमा पढ़ लेते हैं, पाक रसूल के कलमा को पढ़ाने पे जो उन्होंने बताया वो हमने पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए, और इसके बाद ला नबी और बादी का भी जिक्र होता है जिसके बाद कोई नबी भी नहीं आएगा। तो फिर क्या वजह है कि हम मुसलमान भी हों, कलमा भी पढ़े और खत्म नबूवत में हमारा इत्माद भी ना हो, यकीन भी ना हो, ईमान भी ना हो। तो फिर जब इस किस्म की बात होगी तो फिर हमें ये एहसास होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रसूल पाक के खत्म नबी होने के पर भी उनको इतराज है और वो इस्लाम में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये भी तो तरीका है जिस पे लोग हुआ है, सब कुछ और कर रहे हैं लोग। अब आगे बात सवाल इसकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुबाला में मनाजरा हुआ जी, ये भी हम सुनते आ रहे हैं, काफी देर होते रहा मनाजरा, और इसके बाद बहस व तमीज के बाद जब दुर्घटना निकला, हुक्म इलाही से हुआ कि जी हम मुबाला करते हैं, हम लानत करते हैं एक दूसरे पे, अगर जो सच्चा होगा तो उसको पता चल जाएगा। लोग जो सच्चे थे वो खड़े रहे, जो नहीं थे वो चले गए, ये भी साबित हुआ हमारा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब सारे सच्चे मौजूद थे, अपने आप को सच्चे बनाने वाले सारे मौजूद थे, सारा मदीना था, सारे मदीने में बहुत बड़े जय्यद किस्म के खिताबात लेके बैठे हुए सच्चे थे, लेकिन ये जो चार सच्चे 500 साल लेके गए थे, क्या ये सच्चे थे कि मिले थे उन्हें? बाकी सच्चे कहाँ चले गए जो बाद में हमें सच्चाई के दावे करते हैं? वो सच्चे बाकी कहाँ चले गए? क्या पाक रसूल के किसी और के नजर रिश्तेदारी तो वहां पे भी थी, वहां पे भी सब कुछ था, वहां पे भी इस्लाम के बड़े दावेदार थे और बड़े करीबी थे, लेकिन यही सच्चे क्यों उनको मिले और क्यों नहीं कोई सच्चा मिला? इस पे थोड़ी सी रोज डाल दे तो मेहरबानी। ठीक है, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। जी किबला यज़दारी साहब आप जारी रखिए। और नकवी साहब जी मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मतलब हमें भी और बरादरान को भी ऐसे अनासिर जो हैं उनसे एहतियात करनी चाहिए,
اور ہمارے لوگوں کو بھی وہ لوگ کہ جو جذباتی کر کے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہیرو کسی اور ذریعے سے بنا لیں، اختلاف و افتراق کے لیے ان کو ہیرو بنا کے ان کو داد نہ دیں۔ اور مد مقابل لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ ایک مذہب تشیع ہے، وہ اب تبدیل نہیں ہو سکتا، ہمارا مذہب ہے۔ مثلا ہم حضرت علی علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ تک کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات سے ہمیں کوئی مجبور کر کے نہیں روک سکتا، یعنی ہم سے مجبوراً کسی کو منوایا نہیں جا سکتا کہ ہم کسی کو، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کے بعد حضرت ابو بکر جو ہیں وہ حکومت ان کے پاس تھی، اس کے بعد حضرت عمر کے پاس تھی، ان کے بعد حضرت عثمان کے پاس تھی، ان کے بعد حضرت علی کے پاس تھی، اور یہ ایک سلسلہ حکمرانی کا جو ہے وہ آیا، وہ چلا، اور جب حکمران آئے تو انہوں نے اچھے کام بھی کیے، انہوں نے برے کام بھی کیے، یعنی مطلب ایسے کام بھی کیے کہ جن پہ اعتراض جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو اپنا پہلا امام تسلیم کرتا ہے، اور حضرت علی سے لے کے امام زمانہ تک، اور پھر مخصوص عقائد و نظریات ہے، اسی طرح اہل سنت کے بھی مخصوص عقائد و نظریات ہیں۔ اپنے اپنے عقائد و نظریات پہ قائم رہتے ہوئے ہم نے وسیع تر مفاد کے تحت وحدت کرنی ہے، اتحاد کرنا ہے، اور کئی مرتبہ کہہ چکا، ہم بھی کہتے ہیں، علماء بزرگان بھی کہتے ہیں، ادغام کے ہم قائل نہیں، ہم اتحاد کے قائل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ کے ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ مدغم ہو جائیں گے، یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن مطلب حوصلہ اور بردباری جو ہے وہ ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات جو ہیں ان کو بھی سنیں، ان کے نظریات کو بھی سنیں، اور اگر مناسب ہو تو بہتر انداز سے جواب دیں۔ پاکستان میں محسوس کر رہا ہوں اس گزشتہ دو تین ہفتے میں کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے جذباتی انداز اختیار کر رہے ہیں دونوں طرف سے، اور مطلب جنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ یزدانی صاحب۔ جی رضوی صاحب، آپ جو اس اینگل سے بھی نقوی صاحب کا جو سوال تھا کہ پورے اس وقت کے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ہستیوں کو لے کر گئے مباہلہ کے لیے، کیا وہی جو تھے وہ بہترین سب کی نمائندگی تھی، یا دوسرے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کو اس معیار کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سمجھا کہ جو معیار جو آپ نے پنجتن پاک کا ایک ہم جو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، فضائل سے سنتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ فاروق بھائی آپ کا۔ میں قبلہ سے اجازت چاہتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک پرابلم قبلہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو مذہب، یعنی جن چیزوں کو ہم نے اپنے مذہب بنا لیا ہے یا ان کو مذہب سمجھتے ہیں، وہ زیادہ تر ہم نے صرف اور صرف جو بات ہمارے ممبر پہ یا ہمارے سٹیج سے ڈلیور کی جاتی ہے اس پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ بزرگوار یہاں پہ موجود ہیں، وہ اس حوالے سے ہمیں بھی ہماری بھی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید میرے ذہن میں بھی وہ کسی اور نہج پہ اٹکی ہوئی تھی، لیکن جب حقائق سامنے آئے، انہوں نے جب رہنمائی فرمائی تو وہ باتیں واقعی بالکل اور طریقے سے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ایکسٹریمزم والا جو سسٹم ہے اس کے ہونے کا ریزن ہی یہ ہے کہ پورے طریقے سے مذہب کو جو بھی جس مذہب پہ بھی ہے انہوں نے ان تمام چیزوں کو بیان ہی نہیں کر سکے۔ اس کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، حالات ہو سکتے ہیں، حکومتوں کا دباؤ ہو سکتا ہے، جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم خود مطالعہ کریں۔ جب مطالعہ کریں گے اور تاریخ کے ان حقائق کو جیسے جیسے وہ پیج ہمارے سامنے کھلتے جائیں گے، میں 99% اس بات پہ میں اپنا ذاتی طور پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو ایکسٹریمزم والا سسٹم ہے یہ تو کول ہو جائے گا، لیکن ہوگا تب جب خود اس چیز میں، اس دریا میں، اس
समंदर में डूबने की कोशिश करेंगे कि जिसका नाम इल्म है, जिसका नाम क्या कहते हैं, जिसमें तदब्बर और तफक्कुर आपने करना है, स्टडी करना है, तारीख को समझना है, कुरान हकीम को समझना है, इन सारी चीजों को समझना है। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई है कि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हस्तियों को लेके गए हैं वो अल्लाह के हुक्म के ताबे लेके गए हैं, यानी जैसे कुरान का हुक्म था पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मुताबिकत के साथ लेके गए हैं। जी बिल्कुल, पैगंबर गिरामी उसी मुताबिकत के साथ लेके गए। दूसरी बात कि वहां पे और भी सच्चे थे, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने अपनी अपनी सच्चाई क्या जो है वो दावे भी किए हुए थे, उन सच्चों को सच्चे मानने वाले भी बहुत ज्यादा मौजूद थे। लेकिन एक बात तयशुदा है, जब आपने इस तरह के मामले पे कहीं पे डेलीगेशन लेके जाना होता है तो उसमें उन अफराद को लेके जाया जाता है कि जिनमें डेलीगेशन ले जाने वाला, यानी जिसको इस बात का, आप देखिए मुनाजरा है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपस में बैठ के मुनाजरा करते हैं, तो मुनाजरे में उलमा तो बहुत ज्यादा होते हैं, खुतबा भी बहुत ज्यादा होते हैं, अहले फिक्र भी बहुत ज्यादा होते हैं, जो है वो बोलने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, मुहिब भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन वहां पे उस मयार के मुताबिक उसे लेके जाया जाता है कि जो वहां पे उस मयार के मुताबिक गुफ्तगू भी कर सके, और वहां पे भी जाके हर बंदा बोलने के अहल नहीं होता। वही लोग जब सवालों जवाब करते हैं कि जिनमें वो एबिलिटी होती है, जिनमें वो अहलियत होती है। यहां पे मसला था सच्चों का, तो सच्चे की सच्चाई को सिर्फ आपने उस वक्त नहीं देखना कि जब उसने कलिमा पढ़ लिया है कि उसके बाद उसने कुछ झूठ बोला या नहीं बोला। मद्दे मुकाबिल जो है वो इंसान की पूरी हिस्ट्री को लाएगा, वो पूरे की पूरी तारीख उसकी लेके आएगा कि इसकी पीछे हिस्ट्री क्या गुजरी है, ये पहले क्या करता था, क्या नहीं करता था, इसका अपना ईमान जो है वो ईमान बिल्लाह हो, ईमान बिल रिसालत हो, ये सारी चीजें जो है उसको पहले से वो स्टडी करेगा कि जिसके साथ हमने बात करना है वो कैसा है। यही तो वजह, अगर आप इसी मुबाहले में देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पैमाना भी है कि जो ज़ाते तौहीद ने भी दिया और पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली तौर पे दिया है कि जो पादरी था उसने उनको जो कहा, उसने यही कहा था कि अगर तो ये दोस्त अहबाब को या सुहाबा को या जो भी दूसरे अफराद को लेके आते हैं तो फिर बेशक मुबाला कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये अपने खानदान वालों को लेके आते हैं तो फिर इनके साथ मुबाहला न करना, इसलिए कि अगर ऐसा करोगे तो तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम पर अज़ाब खुदाबंदी आ जाएगा। और उसके जो जुमले हैं, ये सारी बात करने के लिए मैंने इसलिए ये थोड़ी सी तमहीद बांधी है, उसके ये जुमले ये है कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि जो अगर पहाड़ को हुक्म दे तो वो जो है वो अपनी जगह छोड़ेगा, अगर दरख्त को हुक्म दे तो वो अपनी जगह को छोड़ दे। यानी वो ये कह रहा था कि ये सारे के सारे चेहरे ही एक जैसे हैं। वो ये भी तो कह सकता था ना कि पैगंबर गिरामी आ रहे हैं लिहाजा मुबाला न करना, हजरत अली अलैहिस्सलाम आ रहे हैं उनके साथ मुबाला न करना। वहां पे थे कौन? यानी 5 ही हस्तियां थी कि आगे पैगंबर थे, उनकी गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, उंगली के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे, पीछे जनाब सैयदा थी, उनके पीछे अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम थे। तो वो कह रहा है कि मैं ऐसे चेहरे को देख रहा हूं, यानी वो इस बात को समझता था अपने मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक, जो वो जानता था उसके इल्म के मुताबिक उसे इस बात का इदराक था, इतना शऊर था कि ये सारे के सारे चेहरे, इनमें कोई भी यहाँ पे ना बच्चे का जिक्र है, ना बूढ़े का जिक्र है, ना जवान का, ना खातून का कि फुला आए तो मुबाला कर लेना, फुला आए तो ना कर लेना। उसने कहा ऐसे चेहरे देख रहा हूं। लिहाजा वो पादरी भी जानता था कि ये सारे के सारे ऐसे हैं कि जैसी सच्चाई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जैसा मयारे सदाकत पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वही मयारे सदाकत अली इब्ने अबी तालिब का है, वही जनाब सैयदा का है, वही इमाम हसन का है और वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। यानी उसकी नजर में ये बच्चा, बूढ़ा या जवान वाली कोई बात नहीं थी, वो उनके चेहरों से ये हिसाब करके बता रहा था कि ये सारे सदाकत में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो पैगंबर का दूसरों को ना लेके जाना, वो भी इस बात की दलील बन रहा था
मैं समझता हूं कि हो सकता है कि चूंकि जो मयार सदाकत रसूल है उस मयार सदाकत पे शायद कोई और खानदान रिसालत के अलावा कोई पूरा उतरता हुआ नजर नहीं आता। माशाल्लाह, बेहतरीन जी। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव आ चुके थे, आप दोबारा आ सकते हैं नाज़रीन। और अब ईद मुबाइला से जो आज की मुनासबत 24 ज़िलहज, बात आगे बढ़ाते हैं। आखिरी तकरीबन आधा घंटा बाकी। थोड़ा सा फरूक भाई मैं अर्ज करना चाहूंगा कि रिजवी साहब ने बयान फरमाया। मैं जब गए एक वफद सकीफा में, तो सकीफा वालों ने कहा कि हम में से खलीफा होना चाहिए। जो अंसारी थे, मुहाजिरीन ने कहा कि हम में से होना चाहिए, और वो एक सिलसिला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जब वापस आए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को सूरत हाल बयान की गई, तो हजरत अली ने कहा कि वहां पे दलील ये देनी चाहिए थी कि नबी मुअज्जम ने कुछ लोगों के बारे में नसीहत की थी, वसीयत की थी, और कुछ को की थी। जिनके बारे में की थी वो नहीं हक हुकूमत रखते, बल्कि जिनको कहा था कि तुम इनका ख्याल रखना, असल नबी इसी वसीयत में बयान कर गए थे कि हक जो है वो किनका है। यानी अंसार को तो उसी वक्त नबी मुअज्जम ने अपने उस फरमान में ही ये बयान कर दिया कि इनके बारे में अच्छाई करना। मकसद ये था कि ये खिलाफत का इनमें हिस्सा मौजूद नहीं है। मैं इस बात को कह के असल बात जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि दीन इस्लाम के समझने में एक इश्तिबाह हो गया है मिल्लत इस्लामी, और वो ये है जो हजरत अली ने कहा था, फिर कहा कि यही दलील जो है वो मेरे लिए भी है, मैं भी इस दलील को तुम्हारे लिए जो है वो बयान कर सकता हूं। बुनियादी तौर पे मिल्लत इस्लामिया मिक्स अप कर देती है, सारों को इकट्ठा करके जनाब उनमें से सादिकीन को लेके गए, और वो और भी मौजूद थे, और उनको क्यों नहीं लेके गए, और इन्हीं को साथ क्यों लेके गए। कुरान हकीम की आयात जो है वो बड़ी वाज़ेह है। कुनु मा सादिकीन, ए मिल्लत साहिबाने ईमान, सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब ये है कि साहिबाने ईमान को हुक्म है कि उन्होंने सच्चों के साथ होना है। सच्चे और हैं, जिनको साथ होना है वो और है। ये बुनियादी फर्क है, बुनियादी फर्क है। और इसी तरह कुछ ऐसे हैं जिन पे दुरूद नमाज में पढ़ना है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ना है। ये तबकात ही दो है, ये तबकात ही दो है। वो कितने भी सादिक क्यों ना हो, कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वो उस मेयार के नहीं है कि जिनके साथ होना है। वो जिनके साथ होना है उनकी सदाकत सिर्फ जो है वो कौल की सदाकत नहीं, बल्कि उनकी सदाकत अमल के एतबार से भी सदाकत है। वो बोलने भी सच्चे में भी सच्चे हैं, अपने किरदार के एतबार से भी सच्चे हैं। उनका अंदर बैठना, उनका तन्हाई में अमल करना, वो भी उतना ही सच्चा है जितना बाहर वाला है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको उनको देख के अपनी इस्लाह करना है, लिहाजा मेयार जो है वो किसी और का था ही नहीं ऐसा। और उसको मैं समझता हूं कि तकाबुल में लेके आना भी दुरुस्त नहीं है कि फलां को क्यों नहीं लेके गए, फलां को क्यों नहीं लेके गए, फलां को क्यों नहीं लेके गए। कोई इस हैसियत में ही नहीं था, कोई गिनने में ही नहीं था, कोई इस बात में आने में ही नहीं था कि उसका जो है वो तसव्वुर किया जाता। और सरकार हजरत अली अलैहिस्सलाम का ये जो है वो फरमान पेश करके आपको मतलब आप अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। हजरत अली फरमाते हैं कि कितनी जमाने की बदकिस्मती है कि मेरा तकाबुल उनके साथ किया जाने लगा कि जो मेरे साथ कभी जिंदगी में एक कदम भी नहीं चल सके, जो एक कदम भी अली के साथ नहीं चल सके, उनके साथ हजरत अली का तकाबुल जो है वो किया गया।
इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान है, एक इतरत है। जिनमें छोड़ के जा रहे हैं उनका और जिनको छोड़ के जा रहे हैं उनका आपस में कोई तकाबुल नहीं है। जिनको नबी छोड़ के गए थे, जिनके किरदार अमल पे और जिनकी जाती जिंदगी पे, अंदरूनी जिंदगी पे, बाहर की जिंदगी पे हर एतबार से अल्लाह मुतमईन था, नबी सिर्फ उनको लेके गए थे और उनके अलावा कोई इस काबिल था ही नहीं कि उसे लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, बिल्कुल सही। लीजिए नाज़रीन, एक ईमान अफरोज पहला हिस्सा, और एज ए पाकिस्तानी जैसे हम बात कर रहे थे किस तरह से एक और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हम बैठे हैं, अल्लामा यज़दानी साहब भी यहीं पे काफ़ी अरसा गुजारे हुआ है और इनको भी पता है कि बाहर के ममालिक जो हैं उनकी तरक्की, उनकी जमहूरियत, उनका कानून, गो के इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना, लेकिन इसकी क्या वजूहात हैं कि अभी तक हमारे यहाँ इंसाफ जो है वो भी मुयस्सर नहीं है। किसी आम गरीब इंसान को अगर कोई उसको नुकसान होता है तो वो थाने जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकता। तो ऐसे बहुत से मसाइल हैं, लेकिन कुछ यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा इस दिन हमें जरूर करना है कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी है। वो बीच में जो कोताहियां हैं, कमियां हैं, उसका जिक्र हो कि इंशाल्लाह उसको भी काबू पाएंगे। एक कॉलर ले लें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोबारा आइएगा। जी आबिद रज़ी साहब, मैं आपसे चाहूंगा जश्न आज़ादी के हवाले से, क्योंकि हम जो बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं हम ज्यादा एक तड़प रखते हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा कोई अच्छी खबर आए तो बहुत ज्यादा खुशी भी होती है, और खास तौर पे 2 साल पहले अभी इमरान खान साहब को 18 अगस्त को 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो काफी एक जोश, वलवला और एक उम्मीद थी, और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन क्या कहेंगे, पिछले 70-72 साल और मौलाना साहब इन 2 साल नई हुकूमत के भी क्या खोया क्या पाया? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। पूरी मिल्लत पाकिस्तान को जो है वो मुबारकबाद है। मैंने पहले भी इब्तिदा में अर्ज की, असल में फारूक भाई चीजें थोड़ी मुख्तलिफ है। वो ये है कि पहली बात तो ये, मुझे इस दफा कुछ चीजें मैंने इस हवाले से पढ़ी भी, कुछ लोगों के बयानात जो है उनको मैंने सुना भी, और वाकई बहुत तकलीफ दे चीजें, क्योंकि बचपन से 14 अगस्त को इसी तरह से मनाते हुए हमने देखा है। यानी मैं अपने हाथों से सारी झंडियां वगैरह, झंडे ये वो लगाता था, सारा कुछ करता रहा हूँ। अभी भी ये सारे मामला हम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियत तो हमारे खून में शामिल है, वो तो कभी निकल ही नहीं सकती है। लेकिन मसला ये है, वाकई जैसे इब्तिदा में मैंने बात की, हमने हर चीज की जो हकीकत है उस हकीकत को बिल्कुल छोड़ दिया है। आज मैंने 2-3 चीजें जो है इस हवाले से देखी और उनको सुना भी। एक अहले सुन्नत बरादरान के मौलाना थे, उनकी स्पीच को सुना। मैं सिर्फ चंद एक लम्हे आपके लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि वैसे भी ये पढ़ा तो ये तारीख के हवाले से भी ये बयान किया जाता है, पाकिस्तान के हवाले से, कि कम अज कम 90,000 मुसलमान औरतों की या जो वहां से 14 ये आजादी मिलने के बाद इधर आए, तकरीबन 90,000 खवातीन की इस्मत दरी की गई। जुर्म उनका क्या था? ठीक है, जो वहां पे सेटल्ड थे, वहां पे इंडिया में उनके बेहतरीन अपने कारोबार थे, सारा कुछ करने वाले थे, उनके हवाले से जब पढ़ा, मैं 2-3 बातें अर्ज करूंगा। वो कहते हैं कि वो मौलाना कह रहे थे कि उनके वालिद गिरामी वहां पे वेल सेटल्ड थे, लेकिन जब यहाँ पे आ गए तो हालात कैसे थे। यानी हम ये जो बांसुरियां निकाल के, तो पता नहीं किस तरह की म्यूजिक लगा के, और ये किस तरह की बेहुदगी की तरफ हमने उस 14 अगस्त को हम लेके गए हैं। काश हम उस फिक्र की तरफ रहते और उस पेन की तरफ रहते कि जिस पेन के साथ उनको हासिल किया गया है। फिर वो मैं आता हूं उनकी तरफ भी, 70 साल जिन्होंने पाकिस्तान के साथ
मोहब्बत फरमाई है, उनके हवाले से भी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जब यहाँ पे आए तो बाप वहां पे सेटल था, हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा हुआ कि बाप, चूंकि हालात ऐसे थे कि वो आपको मालूम है तारीख को, अगर उस तरफ जाएंगे तो किस तरह उन्होंने कहा कि आप शेख हमला करने के लिए आ रही है, आप फलाना हमला करने के लिए आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। हत्ता के एक काफिल वो जो मैं पढ़ रहा था उनमें उन्होंने कहा कि रावी पे हमने रोक दिया और हमने कहा कि हमने अब इससे आगे नहीं बढ़ना, इतनी हमारे साथ जुल्म हो चुका है, इतनी हमारी खवातीन की किस्मत दरी हो चुकी है, लिहाजा यहाँ पे रुक जाओ, अब हम इनको जवाब देंगे, हम जो अब हम पे हमला करेंगे हम उनको जवाब देंगे। और जब तक अगर तुम ये समझ, ये है जज्बा आजादी, ये है जज्बा ईमानी। वो कहते हैं कि हमने उनको कहा कि तुम रावी पे रुक जाओ, जब तक नारा तकबीर बुलंद होता रहेगा तो तुम समझना कि सारे मामला ठीक है, लेकिन जब वो दूसरा उनका नारा चल गया तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इसी रावी में सारे छलांग लगा के अपने आप को खत्म कर देना, इसलिए कि फिर तुम्हारे बचने या तुम्हारी इज्जतों के महफूज रहने की कोई चांसेस नहीं है। वो कह रहे थे कि जब हम आए तो ये हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए थे कि सिर्फ पहनने के लिए नीचे शलवार नहीं होती थी, उनके बाप को माँ जो कपड़ा पहनाती थी वो कुर्ता इतना लंबा होता था कि इतनी तौफीक नहीं थी कि उसके नीचे एक शलवार का कपड़ा खरीद के शलवार बनाई जाए। अब तो ये सारे जो बैठे हुए हैं, आपको पता, ये तो सोने के नवाले खाते हैं, सोने के बर्तनों में खाते हैं और उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। अगर इनको वहां उस आजादी के जो सारा एक सिलसिला था जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, अल्लामा इकबाल की फिक्र थी, लियाकत अली खान थे, वहां पे बाकी जितने हजरात थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जिनका एक एक महीने का उस दौर में 40-40 लाख रुपया जिनकी आमदन होती थी, उन्होंने वो 40 लाख कुर्बान करके पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किए हैं कि इस पाकिस्तान में ये सारे मामलात हों। और फिर अगर आप वो पढ़ें जो पहली तकरीर की गई है, उस तकरीर के हवाले से मैं चूंकि मेंशन नहीं करना चाहता वो डेटें या उस हवाले से प्रोग्राम, चूंकि इतना टाइम ही नहीं है कि सारी मैं डिटेल में जाता, वरना मैंने आज पूरा इस सिलसिले को कम अज कम रात से लेकर पूरी रात को 3-4 घंटे स्टडी किया है कि कब किस डेट में क्या क्या होता रहा, कायद-ए-आज़म कहां पे पैदा हुए, कौन सा गांव था, किस खानदान से थे, कौन थे, फिर उन्होंने क्या कहां पे क्या क्या करते रहे, क्यों उन्होंने यहाँ पे जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, यही बरतानिया में जहां पे हम बैठे हुए हैं, तो बावजूद यहाँ मौजूद होने के जो है वो अपने कायद-ए-आज़म ने वहां पे शिरकत नहीं की थी। उसके इख्तलाफात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों के और दूसरों के, वो सारी एक डिटेल है। लेकिन जिनके पास इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये पाकिस्तान सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाया गया या अपनी फैमिलियों को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया गया है। उस खून, उन शोहदा के उस खून का एहसास होना चाहिए और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना। ये अभी किबला ने भी इस हवाले से फरमाया, जैसे वो यासर भाई का सवाल, क्या नाम है, अहमद भाई का सवाल था, उन्होंने कहा जी कि कत्लो गारत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, जो करारदाद पाकिस्तान है या जो पाकिस्तान के बनाने का मकसद और वो सारे का सारा जो एक सिलसिला बनाया गया है, उसको मुताले को नहीं, स्टडी को नहीं करता। आप देखें ना, जिस मुल्क में ये पिछले दिनों में जो बिल पास हुआ और वो बिल में चला गया, जो जहां पे उसको जाना था, तो जब वो लोगों से सवाल किया गया जो असेंबली में रहे, उन्होंने कहा हमने तो बिल पढ़े ही नहीं। यानी ऐसे पाकिस्तान की असेंबलियों में ऐसे मेंबरान, MNAs, MPs और मिनिस्टर्स मौजूद हैं कि जिन्हें खुद पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही नहीं पता कि क्या है। इसलिए कि ये सारे का सारा कब्जा ग्रुप जो है, ये खानदानी विरासत समझ के सारे मामलात कर रहे हैं, ना कि उनको कोई पाकिस्तान से हमदर्दी है, ना पाकिस्तानियत का उनके अंदर किसी किस्म का कोई अंतर पाया जा रहा है, और ना ही जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना है उसका उन्हें ज़ाहिरी तौर पे और बातनी तौर पे पता है कि क्या मकसद है इस पाकिस्तान के बनाने का। और हमें पाकिस्तानी सिर्फ कहलवाना नहीं है, पाकिस्तानी बनना है। ये पाकिस्तानी कहलवाने वाले हैं, पाकिस्तानी बनने वाले नहीं है। पाकिस्तानी बनने वाले आज भी वही है कि जिनके सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं,
उनके सर तन से जुदा करके उनके साथ फुटबॉल खेले जाते हैं, उनके बच्चों को मारा जाता है, खवातीन को मारा जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान की मुखालफत में एक लफ्ज नहीं कहते और पाकिस्तान के दिफा के लिए हर वक्त अपने जान माल और हर चीज के साथ वो पाकिस्तान पे अपने आप को आज भी कुर्बान करने के लिए उसी तरह से जो है वो तैयार है। उनका हक बनता है कि वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें, इसलिए कि उनके अंदर वो पाकिस्तान बनने की पेन मौजूद है, तकलीफ मौजूद है, वो जो उनके ब्लड में नस्ल दर नस्ल जो है वो आगे चलती हुई आ रही है। ये लोग तो सारे अयाज हैं, आया पिया और मौज उड़ाई, इनको इस बात का एहसास नहीं कि पाकिस्तान क्या है या पाकिस्तान के साथ क्या हो या क्या ना हो। बिल्कुल सही, जिनको मुफ्त में मिल गया। एक कॉल लेके फिर किबला यजानी साहब के पास, और आपने एक वर्ड यूज किया कि कब्जा है कुछ माफियाज का, तो इसका मतलब है सही मानों में जो आजादी है वो अभी भी उसकी जिद्दोजहद करना बाकी है। तो किन किन शोबों में अभी भी आजादी हमें चाहिए, इस पर बात करेंगे यजानी साहब से कॉल लेने के बाद। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्रांस से नवाज भट्ट अर्ज कर रहा है भाई। जी नवाज भट्ट साहब, शुक्रिया। कभी तो मोहतरम मुकर्रम हमारे हक तशरीफ फरमा है यजानी साहब और मौलाना रिजवी साहब तशरीफ फरमा है, उनकी खिदमत में सलाम और आदाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले ईद की अजमत और शान और फतह की पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह खैर, मुबारक। फ्रांस वालों की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी जश्न आजादी की बहुत बहुत मुबारक। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो मैं चंद अल्फाज का अजहार करूंगा। जी जी, शॉर्ट एंड स्वीट। आज हम अपने वतन अजीज में जश्न आजादी मना रहे हैं, मगर अवाम की अक्सरियत की ये पुकार क्या कह रही है? कोई हमें ये बता दे कि जो हम 70 साल से कमोबेश इस इंतजार में हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे हालात कब ठीक होंगे। अलावा जी, हमें असल आजादी उस वक्त मिलेगी जब हमें खलाकी दिवालियापन से निजात, इसके साथ साथ जब अवाम में अवेयरनेस आएगी, जब अवाम को जहालत से, नाइंसाफी से और माफिया से निजात मिलेगी। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ेगा और फिर आजादी का जश्न भी उस वक्त मनाएंगे हम। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान तो बना दिया, माशाअल्लाह ना माशाअल्लाह, और करोड़ को उनको जन्नत की अता फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, मगर तकमील बाकी है। सही भाई, अवाम अपनी मेहनत और ईमानदारी से इसकी तकमील करेंगे इंशाअल्लाह। माजी या हार सियासी जो ना लीडरान है, माजी के हार के सियासी लीडरान मजहबी भी हैं, जो भी हैं, अच्छी उम्मीद कभी अवाम को नहीं दिखनी चाहिए। अवाम खुद इसका फैसला करेंगे और खुद डिसाइड करेंगे हम और इसके साथ साथ हम अपने मकबूजा जम्मू कश्मीर को भी हर सूरत भारतीय साम्राज्य से आजाद कराएंगे। आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीरियों की आजादी, मकबूजा जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाज भट्ट साहब पेरिस से शामिल हुए। जी किबला यजानी साहब, अभी भी आजाद हैं या सिर्फ एक नक्शा है और वो उस पर हम खुश हो रहे हैं सब कुछ? फारूक भाई, पहले तो मैं अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई शुक्र अदा करते हैं इस बात पे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों की अनथक मेहनत और उस दौर में इस मुल्क के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों के सदक़े में हमें एक खिता ऐसा मिला जिसमें हम अपनी मजहबी आज़ादी और अपनी फिक्री आज़ादी जो है उसको हासिल कर पाए। इस वक्त हिंदुस्तान के हवाले से ज़रा गौर करें। 73 साल हो गए और 73 साल जो हैं उसके होने के बाद इस वक्त भी जो आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की मौजूद है, उसकी तादाद भी पाकिस्तान की आबादी से शायद कम नहीं बल्कि बराबर के करीब बनती है जो वहां पे आबादी है तकरीबन। उनकी क्या हालत है? और इन 73 सालों में वहां की हिंदू
सोच जो है वो किस तरह से बनी और किस अंदाज आगे बढ़ी, मुसलमानों की क्या हालत है। ये जो मौजूदा हुकूमत है मोदी की, इसने बाबरी मस्जिद से लेके आज तक वहां के मुसलमानों का जीना दोबर कर दिया। हर जगह पे हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। और अगर इस मौके पे तस्करा न किया जाए कश्मीर का, तो मैं समझता हूं कि शायद मुनासिब ना होगा। 1 साल हो गया है, वो किस कर्बनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। एक कर्फ्यू की कैफियत है। 1 साल हो गया है, बेचारे इस मजलूमियत के अंदाज में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसकी हद नहीं। जब हम उस तरफ के मुसलमानों और उनकी मुश्किलात को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने अपनी सोच, फिक्र और अनथक मेहनत के साथ ये खित्ता जो है वो हमें आज़ाद करके दिया, इसमें जो हमें आज़ादी है तमाम मकातबे फिक्र को, जब हम इसको देखते हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि वाकई इस वक्त हम इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में पूरी तरह से आज़ाद है, इस एतबार से कि हम पे कोई धौंस धांधली जो है वो गैरों की नहीं है। अब रहा आपका सवाल, इतरा जाते हैं पाकिस्तान में। अब बपलू के बारे में जरा जी 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 मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अब आ जा जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी मैं ये अर्ज करूं कि अब आ जाते हैं हम इस तरफ। पाकिस्तान आजाद हुआ, 73 साल जो है वो गुजर गए। इब्तिदा कसम पुरसी का आलम था, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे उस वक्त के उन लोगों ने जिन्होंने इस हवाले से खिदमत सर अंजाम दी, वो भी काबिल कद्र हैं, जिन्होंने जाने दी वो भी काबिल कद्र हैं। मसला ये हुआ कि जब ये मुल्क हमें मिल गया तो जो खुलूस बानियान का था, जो खुलूस मेहनत करने वालों का था, उसके बाद हम मफादात के चक्कर में पड़ गए, हम ओहदों के लालच में पड़ गए, हम अपने बाल बच्चे के तहफ्फुज के चक्कर में पड़ गए, हम अपने रोजगार के चक्कर में पड़ गए, हम मजहब को भी, जब हमें आजादी मिली तो हम उस आजादी में गोया हवास बाख्ता हो गए, हम बुखला गए। हमारी लोग जो हैं वो कई हुकूमतें साल साल के बाद हुकूमतें बदलती रही, किसी को कत्ल किया जाता रहा, किसी को मार दिया जाता रहा, फिर इस मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो कितनी मरतबा, शायद जमहूरी हुकूमतों से ज्यादा दौर जो है वो मार्शल लॉ हुकूमतों का जो है वो रहा। फिर ये बात जो है इसको मैं समझता हूं कि करने में कोई हर्ज नहीं कि मिन हैसुल कौम हम जो है वो ईमानदार नहीं है। ईमानदार लोग हैं, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन मिन हैसुल कौम जिसका जहां दाव लगता है, जिसका जहां बस चलता है, वो वहां इस में करप्शन करता है, वो बदयांती करता है और फिर हुकूमत का हुसूल जो है इसके चक्कर में हम पड़ गए। वो खुलूस जो बानियान का था वो नहीं रहा। अब इस चक्कर में सियासतदान भी शामिल हो गए, उलमा भी शामिल हो गए। होना चाहिए था, कोई हर्ज नहीं है। जाहिर है जब मुल्क अपना है तो इस मुल्क में सियासत भी अपनों ने ही करना है। काश सियासत करने वाले उलमा, काश सियासत करने वाले सियासतदान इस मुल्क का ख्याल करते। मुल्क का ख्याल जो है वो नहीं किया गया, बल्कि इस मुल्क को खाने के चक्कर में ज्यादा पड़ गए। इस मुल्क की हिफाजत फिर ले दे के हमारी फौज जो है वो करती है। ये इदारा एक हमारे पास ऐसा मौजूद है फौज का कि जो इस मुल्क को इकट्ठे भी रखे हुए है
اور اس کا ہر اعتبار سے تحفظ بھی کر رہا ہے. ورنہ اگر سیاستدانوں پہ بات چلی جاتی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ کئی لوگوں نے علیحدہ ملکوں کے جو ہے وہ نعرے لگائے. کبھی کراچی کو جدا کرنے کے نعرے لگے، کبھی سندھ کو جدا کرنے کے نعرے لگے، کبھی بلوچستان کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، کبھی جو ہے وہ کے پی کے جو اس وقت جو ہے وہ سرحد ہوتا تھا اس کے حوالے سے مختلف باتیں کی. یہ جتنا مملکت خدا داد پاکستان ہے، تمام تر خرابیوں کے باوجود بھی اس ملک کو اگر اکٹھا رکھا ہوا ہے تو انتہائی معذرت سے سیاست دانوں نے نہیں رکھا. سیاست دانوں میں تو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ مختلف نظریات رکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج ہماری جو ہے اس نے اس کو جو ہے وہ اکٹھا، اگرچہ بہت زیادہ اعتراضات فوج کے حوالے سے کیے جا سکتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بنیادی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اکٹھا رکھنے اور اس ملک کا تحفظ کرنے میں جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے ان کا. اور خاص طور پہ وہ نوجوان، وہ ہمارے شہداء کہ جنہوں نے اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، جس نے اس ملک کے دفاع کی خاطر، آپ ہماری سرحدیں جو ہیں ان پہ آپ غور کر لیں. اب ہماری کوئی سرحد جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ساری سرحدیں جو ہیں وہاں کچھ نہ کچھ چھیڑخانیاں جو ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں، کبھی افغانستان کی طرف اور کبھی جو ہے وہ ہندوستان کی طرف. تو ان کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہماری بہادر فوج ہی ہے، اور اس نے اس ملک کو ابھی تک اکٹھے رکھا ہے. سیاستدانوں میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، برے لوگ بھی موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے یوم پاکستان کے حوالے سے اب بھی اگر ہمارے تمام سیاستدان جو ہیں وہ ملک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اپنے ذاتی مفادات جو ہیں ان سے ذرا ہاتھ اٹھا لیں، تو یہ ملک بہت زرخیز ہے. یہ ملک جو ہے اپنے اندر خزانے جو ہے وہ رکھتا ہے. مطلب حد نہیں ہے کہ جو زرعی ملک ہے اس کے لیے گندم باہر سے پرانی جو ہے وہ منگوانی پڑے. یہاں پہ جو ہے وہ پالیسیاں ایسی بنا دی جاتی ہیں، کوئی آتا ہے تو کسی قسم کی پالیسی، کوئی آتا ہے تو کسی قسم کی پالیسی. بس ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اور خاص طور پہ سیاستدانوں کو اس ملک کی بہتری کے حوالے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. جی محترم رضوی صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں قبلہ نے کچھ پاسٹ میں یا جو موجودہ غلطیاں ہو بھی رہی ہیں اس حوالے سے کچھ پوائنٹ دیے، لیکن مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ نیا پاکستان بھی ساتھ ساتھ بن رہا ہے. ہم تو پرانے پاکستان کی جشن آزادی منا رہے ہیں، لیکن نیا پاکستان بھی بنانے والے کوشش کر رہے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ ہماری یہ ساری کمیاں کوتاہیاں کچھ ختم ہوتے ہی دیکھ رہے ہیں آپ؟ قبلہ اگر چیزیں دیکھی جائیں نا جی تو کافی ساری امپرومنٹ آئی ہے. اصل میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جو بندے اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ تو زندہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں اچھے کام کر کے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اچھے کام کرنے والوں میں برائیاں ڈھونڈ کے ان برائیوں کو ہائی لائٹ کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. وہ سلسلہ ایک پاکستان میں موجود ہے. اس حوالے سے چونکہ ورلڈ لیول پہ بھی جو سروے آ رہے ہیں، سارا کچھ آ رہا ہے، وہ آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب تک ضمیر نہیں جاگیں گے اس وقت تک سلسلہ یہ درست نہیں ہو سکتا. ضمیر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا، اب اس نئے پاکستان والے مسکین سے تھوڑا سا ہی نیچے اتر آئے تو سارا پرانا پاکستان نیچے نظر آ جاتا ہے. اب اس پرانے پاکستان کو کس کیا کہتے ہیں کہ پاؤڈر کے ساتھ واش کیا جائے کہ ان کا ضمیر کسی طرح سے دھل جائے. یعنی وہی ایک سارے کا سارا سلسلہ نیچے تک آتا ہے، اور انہوں نے ہر چیز پہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے. ایک مافیا ہے، پوری ایک سوچ، ایک فکر ہے. جس طرح ہم لفظ تھوڑا سا سخت نہ ہو جائے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ایک نعرہ لگتا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. یعنی وہ صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام زندہ باد تو یزید مرد آباد، لیکن حسین نہیں کہا جاتا، حسینیت کہا جاتا ہے. حسینیت ایک فکر ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں رکتی، وہ آخر تک وہ وحی جناب جبرائیل امین تک چلی جاتی ہے، اور پھر پروردگار
जो खालिक के कायनात है वहां तक ये पैगाम जो है वो कंटिन्यू चलता है। इसी तरह यजीद को मुर्दाबाद नहीं कहते, यजीदियत को कहते हैं। मुसीबत ये है कि उसने तो नए पाकिस्तान का नारा लगा दिया है, लेकिन ये जो एक पूरे का पूरा सिस्टम नीचे चल रहा है ना, वो सारे का सारा अगेंस्ट ऑफ पाकिस्तान है। नए पाकिस्तान को वो एक्सेप्ट करने के लिए ही नहीं तैयार। उसमें आपको पता है वो दाएं बाएं वाले हों या आगे पीछे वाले हों, वो सारे के सारे आपके सामने है। उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि कौन है कि जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सारी चीजें, यानी वही पाकिस्तान था जिसमें आप सोच नहीं सकते थे कि कोई किसी जनरल कर्नल की वाइफ जो अगर वो कहे कि मैं कर्नल की बीवी हूं, तो पुलिस वाला कहे चाहे तो जनरल की बीवी है चाहे कर्नल की बीवी है, जब तक मैं पीछे से रिपोर्ट ना दे लूं तू नहीं जा सकती। ये जुर्रत अगर पैदा हुई है तो इस नए पाकिस्तान की सोच की वजह से हुई है। अगर जिनके हेलीकॉप्टर पे बैठ के नए पाकिस्तान वाले जाते थे और वो हेलीकॉप्टर को भी कुर्बान कर देते हैं, सारा कुछ जो है वो अपने आप अपनी जात को भी दांव पे लगा देते हैं, तो ये एक तब्दीली है। लेकिन इस तब्दीली का असर इतना आसान नहीं कि इतनी जल्दी से वो हो जाए। उसमें बड़ी सारी कमियां कमजोरियां, दबाव भी बहुत सारा मौजूद है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा समझ आती तो आप जी जी मैं आप कंप्लीट कर लें, फिर जो एक इदारों की कुछ बात मैं ये जानिज़ाद से पूछूं। मैं इदारों की बात भी अर्ज करता हूँ। किबला ने बहुत बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो इदारे अगर वो ईमानदार हो जाए, उनका जमीर जिंदा हो जाए, चले 22 करोड़ आवाम का नहीं 150 जजों का ही जमीर जिंदा हो जाए, वो ना नवाज शरीफ से मिलने चले जाया करें तो फिर भी कुछ बेहतरी आ सकती है। वो वहां पे ना मिला जाए किबला, वो किसी से ना मिले, वो किसी से ना मिले, वो सिर्फ इतना तय कर लें कि जो पाकिस्तान का कानून है और उसके अंदर हम चूंकि एज ए इंसान पैदा हुए हैं, एक है कानून का तकाजा, एक है इंसानियत का तकाजा। कम अज कम इंसानियत तो जाग जाए ना, और जब इंसानियत जागे और साथ साथ पाकिस्तान का जो कानून है उस पर अमल किया जाए तो बड़ी सारी चीजें तब भी ठीक हो जाती है। वरना ये मसाइल जो है इतने ज्यादा बढ़ते ही नहीं है। और फिर मैं 14 अगस्त के हवाले से सब ज्यादा जो मुस्तहिक हैं सलाम के, और मैं समझता हूँ और उनको ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारी फौज है। आपको मालूम है कि किस तरह से फौजियों के सर काट के उनके साथ फुटबॉल खेला गया था और वीडियो अपलोड की गई थी, और फिर किस तरह से उनको जो है वो अभी भी कई मर्तबा ऐसा होता है बावजूद इसके कि काफी मेहनत की है अफवाज पाकिस्तान ने, कमियां कमजोरियां हर तरफ उसी वजह से हैं कि चूंकि हर इदारे में कोई ना कोई उस तरह का उनसब जो है वो पाया जाता है। लिहाजा उन तमाम को भी काउंटर करके फिर भी पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान की शक्ल देना, और ये सारी कुर्बानियां, किस मां का हौसला पड़ता है कि वो अपने बेटे को मौत के लिए भेज दे जबकि पता है कि सारा कुछ ये कुछ हो रहा है। और हमारे यहाँ वही बात मसला इंसानियत का है और ज़मीर के जागने। आपको मालूम है कि यहाँ पे जब मलका बरतानिया की पिछले दिनों में उनकी उसकी बर्थडे गुजरी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग, वो लोग के जो जाके यहाँ पे ड्रिंकिंग करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, वो सारे के सारे घरों से निकले, लेकिन उन्होंने जाके वहां पे स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ अब पूरी कंट्री ने यानी जो अगेंस्ट तो हर जगह पे बंदे ऐसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो मुखालिफ पार्टीज हैं उन्होंने भी मलका को हैप्पी बर्थडे विश किया है। इसलिए क्यों, मैंने एक दो काफी सारे गोरों से बात भी की कि ये ऐसा आप ऐसे इस तरह क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा हम क्यों ना करें, हमारे लिए ये जो भी दुनिया में इंसान की इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है ना, या उसकी वजह हो सकती है जिंदा रहने की, हमारे लिए ये वजह है हमारी जिंदगी की। लेकिन वही चीज अगर आप अपने मुल्क में देख लें तो कायद आजम की फैमिली को माशाल्लाह कितना इन्होंने अप्रिशिएट किया और किस तरह से कसम पुरसी लेके बिल्कुल सही। ये अगर इस पे तो इंशाल्लाह इतनी बात हम करते हैं कि और करनी भी चाहिए, जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं यकीनन इसके लिए हम आवाज ही उठा सकते हैं। अल्लाह करे इसमें बेहतरी। आखिरी कॉलर जल्दी से और फिर किबला यजानी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम फरूक भाई, ज्यादा टाइम नहीं रहता, किबला साहब की बातें सुन रहा हूँ और बड़ा हैरान हो रहा हूँ। जी जी किबला साहब पंजाबी तुम समझते हो दोवे, जी पंजाबी की मिसाल है मोई तां जे साह ना आया, ठीक है उनकी कौम को कितना को मारना जो उन कौम तो मरण तक ही है, ठीक है उन्हें को हालत है अपने इस तरह की करतूतां कितना तो हालत कर छड़ी सारी कौम की ते मुल्क दी। हम्म। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ठीक ਤਾਂ है ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ कोई ਟੀਕੇ गल ਲਾਉਣ नहीं ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕਵਰ ਚ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਵਰ ਚ ਤੇ ਘਬਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ मैं ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਖੁਸਰੂ ਬਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 90 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਸਹੀ 90 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ठीक है नकवी साहब, टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया, ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। टाइम खत्म हो गया। ਖਾ ਗਿਆ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ। ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਿਆਂਗੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰ, ਬਚੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं सिर्फ एक किबला शेर पढ़ना है, वो जड़ा कीता ना नकवी साहब ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि कौम मरन वाली है, कौम इस वास्ते मरन वाली है कि कदम कदम पे नए कब्ज हैं, मेरे ज़ब्त इश्क के है इंतहा, इन राहबरों से हो क्या गिला जिन्हें राह जनू से भी प्यार हो। क्या जब बात प्यार है, ही राह जनू से करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही जी। किबला यज़दानी साहब, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? 2 ही मिनट रह गए मेरे पास। फारूक भाई, वक्त आपका बहुत थोड़ा रह गया। मैं अर्ज करूं, रिजवी साहब बड़े पुरुमीद हैं नए पाकिस्तान से, लेकिन मैं अर्ज करूं कि एक बंदा छोड़ के बाकी सारे के सारे नए पाकिस्तान में भी पुराने ही हैं, वही हैं कि जो इधर उधर से इकट्ठे किए हुए हैं। लिहाजा इन लोगों से कोई ज्यादा तवक्को नहीं है। ये 19-20 का ही फर्क है। अब आप देख रहे हैं कि वजीर आला के खिलाफ भी और भी बहुत ज्यादा लोगों के खिलाफ जो है वो शुरू हो भी गए हैं मसाइल। लेकिन एक बात जो है वो यकीनन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जो इत्मीनान है वो ये है कि इस पाकिस्तान को दुआ है उन लोगों की कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। लिहाजा इस पाकिस्तान का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। ये सारे लोग खाते रहे, पाकिस्तान फिर भी कायम रहेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इंशाअल्लाह ब्राइट है, रोशन है, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत खुसूसी इंतजाम करेगा कि इस पाकिस्तान को कायम दायम रखे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो हमेशा कायम दायम रहे। इंशाअल्लाह। सलामत रहे यज़दानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब मौलाना सैयद आबिद रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छे नोट पर। और पुरुमीद हैं हम एज ए पाकिस्तानी कि कमियां कोताहियां ये सारे जो मसाइल हैं यकीनन अब बहुत हो चुका, क्योंकि 80s में 90s में हमने बहुत सी गलतियां की, हर किस्म की हुकूमतें आती रही जाती रही, लेकिन अब गलतियां दोहराने का टाइम नहीं है। जो दोबारा अगर हमने इन दोबारा गलतियों में पांव धर लिया तो फिर हमारे पास अब टाइम नहीं बचेगा। लेकिन जैसे अलामा साहब ने फरमाया, पाकिस्तान को एक दुआ है, उन शोहदा के खून के हवाले से वो इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा। और ये तसलसल अगर कायम रहा, गलतियां होती हैं लेकिन उसकी इस्लाह के लिए अगर कानून साजी होती रहे, आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स के अंदर वो शऊर आता रहे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अगले जो साल हैं, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल हमारा बेहतरीन होगा। कल अब हमारे प्रोग्राम अकीदत के फूल में आपसे मुलाकात होगी रात को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।